दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। आज उनका टेस्ट करवाया जाएगा। तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री की सभी मीटिंग्स रद्द कर दी गई हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, यानी वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों को छूट मिलने के साथ ही मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। अनलॉक 1 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कुछ निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दी, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से दफ्तर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कुछ वैसा ही दिखा जैसे लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी तो कई लोग सड़क किनारे बसों का इंतजार करते नजर आए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा। इसी हाईवे से होते हुए पालघर और ठाणे के सैकड़ों लोग रोजाना नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हैं, इसलिए निजी दफ्तरों को छूट मिलने के बाद वहां गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाड के इलाके में और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियाँ हैं वो से जो उतर रही गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेंग रही हैं। इसके अलावा मुंबई के मुलुंड इलाके में भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ की वजह से कई लोग वहां घंटों जैम में फंसे रहे। अभिनेता सोनू सूद के मजदूरों की मदद करने पर सवाल उठाने के मामले में शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। एक दिन पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी नेता संजय राउत ने इस मामले को सियासत से जोड़ दिया था और सवाल पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद को एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलाने की इजाजत किसने दी, जिसके बाद पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और मामले को शांत करने के लिए रात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में सोनू सूद से मुलाकात की। बैठक में कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस पूरे विवाद में शिवसेना के बैकफुट पर आते ही उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख मध्यस्थता के लिए आगे आए और सोनू सूद उन्हीं के साथ मातोश्री पहुंचे। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद जब सोनू सूद बाहर आए तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने का दावा किया और दो टूक कहा कि वो आगे भी मजदूरों की मदद करते रहेंगे। जिनको हमारी जरूरत है हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। हालांकि जब उनसे संजय राउत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात टाल दी। थैंक यू दादा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। जिसके बाद संजय राउत के तेवर भी बदले नजर आए और उन्होंने इस मामले में न्यूज 18 के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सर मुलाकात पे कुछ बोलेंगे? सर कुछ तो बोल दीजिए। हालांकि जिस समय मातोश्री में उद्धव ठाकरे और सोनू सूद की मुलाकात हुई उस समय संजय राउत ने एक ट्वीट किया और इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने शिवसेना को घेरने का मौका नहीं छोड़ा और संजय राउत के हमले के बाद सीएम के सोनू सूद से मिलने पर सवाल उठा दिया। जब सोनू सूद उनके निवास पर है उसी समय शिवसेना के नेता सोनू सूद को नीचा दिखाने के लिए टिप्पणी करते हैं। ये कैसा दोगलापन है?